कुछ नहीं बचा, आलू बालू और लालू बचा। ये जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे वो कोई पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। राजद को एक बड़ा झटका लगा है। राजद के सिपाही रहे डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने जदयू का दामन आज थाम लिया। जदयू का दामन थामते ही उन्होंने लालू परिवार पर हमला किया और सीधे कहा कि राजद एक परिवार की पार्टी है जिसमें विकास की कोई धारा ही नहीं है, आम लोगों की कोई उसमें पूछ नहीं है। अगर किसी को मुलाकात करना है तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक खड़ा रहना होगा। इसको लेकर सीधे तौर पे कह सकते हैं कि राजद के सिपाही रहे, जो विधानसभा के चुनाव के वक्त उम्मीदवार रहे कुम्हरार विधानसभा के डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने राजद का दामन छोड़ जदयू का दामन थाम लिया है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार, तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हो, जदयू के तमाम जो बड़े नेता हैं, वो उन्हें अपने पार्टी में शामिल करा लिया है। ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने धर्मेंद्र कुमार को अपने पार्टी में शामिल किया और उसके बाद जो उन्होंने मंच से सीधे तौर पर लालू परिवार पर निशाना भी साधा। ललन सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि अगर लालू परिवार की पार्टी है और अगर किसी को मिलना हो तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक इंतज़ार करना पड़ता है। अगर वो भी उनके मन के ऊपर है, वो चाहेंगे तभी आप मुलाकात कर सकते हैं। चाहे वो राजद के कोई भी सिपाही हों, उन्हें बड़े लोगों से मिलने के लिए, चाहे लालू प्रसाद यादव से हो या तेजस्वी यादव से हो, मुलाकात करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। और जब भी कुछ होता है तो वो बिहार में नहीं रहते हैं, चाहे वो बाढ़ की स्थिति हो, चाहे वो कोरोना काल की हो। तमाम इन मुद्दों को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर राजद परिवार पर हमला किया है और जैसे ही धर्मेंद्र कुमार को अपने पार्टी में शामिल किया, उन्होंने कहा कि विकास की धारा गंगा बह रही है नीतीश कुमार के सरकार में और हमने विकास को देखकर दामन थामा है। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। कुछ नहीं बचा, आलू बालू और लालू बचा। तो बधाई देंगे कि जिस पार्टी में थे उस पार्टी को छोड़ के आए। वो कोई पार्टी है, ये जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे वो कोई पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। परिवार तक सीमित है वो पार्टी। पार्टी का कोई नेता और कार्यकर्ता या कोई विधायक और सांसद पार्टी के नेताओं से जब चाहे नहीं मिल सकता है। ये वहाँ परंपरा है। वहाँ परंपरा है कि गेट पर सुबह 10 बजे आइए और 4 बजे तक खड़े रहिए और 4 बजे के बाद अगर कहीं एंट्री मिल गया तो मिल गया। ये संस्कार है उस पार्टी। और रहते कितना दिन है भाई? वो तो पटना में रहते ही नहीं है पूरा पार्टी का नेतृत्व। पार्टी का पूरा नेतृत्व तो दिल्ली में रहता है। अब अभी देखिए, अभी चुनाव था तो चुनाव में आए सब लोग आके चुनाव में लगे। चुनाव खत्म नहीं हुआ कि पूरा परिवार एक साथ दिल्ली रवाना। ऐसा कहीं पार्टी चलता है भाई? बिहार में राजनीति करते हैं, बिहार में रहना चाहते हैं, बिहार में सत्ता सुख का आनंद लेना चाहते हैं, तो बिहार की जनता के साथ जुड़े रहिएगा कि नहीं रहिए? भाई बिहार के जनता के दुख में सुख में शामिल रहिए। अगर दुख सुख में शामिल रहिएगा तो जरूर जनता आपको चाहेगी। अब जनता जब दुख में रहेगी तो आप दिल्ली में रहिएगा और सुख भोगने के लिए जनता के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाइएगा चुनाव। ऐसा कहीं होता है? बिहार में बाढ़ की इतनी बड़ी विभीषिका थी, कहाँ थे प्रतिपक्ष के नेता? कहाँ थे उनका परिवार? कहाँ था वो पार्टी जिस पार्टी से आज धर्मेंद्र जी छोड़ के इस पार्टी में शामिल हुए? कहीं नहीं है। हम लोग सबको पता होगा कि मैं शुरू से ही एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पिछले 25 सालों से कार्य कर रहा हूँ और भले ही मैं जेडीयू से नहीं जुड़ा रहा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने भी सामाजिक कार्य रहे हैं उन कार्यों से प्रभावित होकर मैं अपना कार्य सभी जिलों में, पूरे बिहार के सभी जिलों में, खास करके नालंदा जिला, पटना जिला में लगातार 25 वर्षों से करता रहा हूँ, जिसके गवाह
यहाँ पे मौजूद माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी भी हैं। तो आपने साफ तौर से सुना कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने किस तरीके से लालू परिवार पर हमला किया है और धर्मेंद्र कुमार ने जब पार्टी का दामन थामा तो किस तरीके से लालू परिवार को परिवार की पार्टी बता दी और कहा कि जब भी मिलना हो तो वहाँ नहीं मिल सकते किसी भी बड़े नेताओं से। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर कह सकते हैं कि आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार को अपने पार्टी में शामिल करा लिया, यानी कह सकते हैं कि राजद को एक बड़ा झटका लगा है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़। सुमन भारती कला सोशल वेलफेयर संस्थान के अंतर्गत में पूरे बिहार वासियों को जो बालवाड़ी केंद्र जो चल रहे हैं, गरीब बच्चा के लिए निःशुल्क शिक्षा देने का काम जो कर रहे हैं, जो स्कूल से वंचित है, उनकी ओर से छठ और दिवाली को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं हमारे बिहार वासियों को और देशवासियों के लिए।